खबर आ रही है अजमेर से, जहां पर रिहायशी इलाके में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, रिहायशी इलाके में घूमना, पिंजरे लगाएगी इस पैंथर को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ये पैंथर जो आया है, आप देखेंगे अगर इसका मूवमेंट तो तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, बड़ी धीमी गति से ये चल रहा है, यानी कि इसे भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है। अक्सर पैंथर्स जो है इस इलाके में तभी आते हैं जब भूख प्यास लगती है, लेकिन ऐसा समझा जा सकता है कि इसे भूख प्यास नहीं लगी है, ये बस गश्त करने के लिए वहां पर आया है। तो देर रात 1:40 पर अजमेर की बैरमा बस्ती कोडड़ा इलाके में ये जो पैंथर है वो नजर आया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। और पैंथर को देखकर लगातार भौंकते नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुत्ते, जो श्वान होते हैं वो भी लगातार भौंक रहे हैं। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे भूख नहीं लगी थी, क्योंकि अगर उसे भूख लगती तो जरूर श्वान का शिकार करती। तो घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है पैंथर, और क्षेत्रवासियों में पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। 5 दिन पहले भी जैसे हमने आपको अवगत कराया, पुष्कर के कानाहेड़ा गांव में भी ये पैंथर जो है नजर आया था, और एक बार पुनः ये फिर नजर आया। पवन आचार्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए और जानकारी है उनके पास। तो पवन में एक बात बताइए कि ये जो मूवमेंट है, शायद आज आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अरावली हिल्स के पास ये रिहायशी इलाका है। लास्ट अपडेट जब आपसे मैंने लिया था तो यही बात पता चली थी कि वन विभाग की टीम कहां तक पहुंची, क्या पिंजरे लगा दिया गया है इस रिहायशी इलाके में? जी बिल्कुल आदित्य, देखिए पैंथर के मूवमेंट के बाद जो एनडीटीवी की टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यही ये जगह है जहां पर रात को 1:40 पर मूवमेंट जो पैंथर का है वो नजर आया। वो मूवमेंट है जो एक ही सीसीटीवी में नहीं, वहां जो मोहल्ले में अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं वहां पर कुछ ना कुछ मूवमेंट उसका नजर आ रहा है। कैमरे की जो दूरी होने के चलते साफ नहीं नजर आ रहा है, जो फुटेज आप दिखा रहे हैं उसी में वो साफ नजर आया है। तो स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर तो पहुंची है, मगर वही हमेशा की तरह खाना पूर्ति करके वो वहां से निकल गई है और स्थानीय लोगों को सचेत करके गई है कि आप थोड़ा ध्यान रखें। अब जब स्थानीय लोग यहाँ पर नाराज भी नजर आ रहे हैं, उनकी मांग है कि जब पैंथर का मूवमेंट दिख गया है, सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया है, तो तुरंत बकरा उसमें कोई जानवर बांधकर यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो इस क्षेत्र के आसपास ही है, यानी कि जहां पर ये पैंथर नजर आया है ये आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी कैमरा है। इस कैमरे में जो पैंथर का मूवमेंट है वो नजर आया, इस बिल्डिंग पे लगे हुए हैं। और देखिए जो लोग हैं अब अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में यहाँ पर डंडे लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं, हाथों में डंडे लिए खड़े हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं पैंथर वापस ना आ जाए और किसी इंसान पर हमला ना कर दे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या देखा था और वन विभाग की टीम आई क्या? आज रात को जो पैंथर का मूवमेंट देखकर क्षेत्रवासी बड़े डरे हुए से चिंतित भी है कि कल को और कोई जनहानि नहीं हो जाए, उसको लेकर वन विभाग को, पुलिस प्रशासन को हमने सुबह ही सूचना दे दी। वन विभाग और पुलिस वाले आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। डर बहुत बना हुआ है, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो रखे हैं, घरों के बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये जानवर है, कभी भी आ सकता है। इसके लिए वन विभाग को तुरंत प्रभाव से एक पिंजरा लगाना चाहिए जो जिसकी सख्त जरूरत है। उसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं है। हमने उनसे आग्रह किया कि जल्दी से पिंजरा लगवा दें ताकि लोगों का जो डर बना हुआ है वो खत्म हो और आराम से सुख शांति चैन के साथ रह सकें लोग। रात को भी आ सकता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो ये रात को जो मूवमेंट हुआ उससे सब में डर बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। मुझे बताएं ये मूवमेंट पहली बार ही हुआ है या इस क्षेत्र में हमारे कोटड़ा में पहली बार ही हुआ? पीछे हालांकि अरावली पर्वतमाला है, उसी से आते हैं जानवर, जानवरों को रहने का ठिकाना भी वही है। भूख प्यास के मारे हो सकता है वो इधर आ गया हो, लेकिन डर तो बन गया है। देखिए आदित्य, जिस तरीके से युवा हैं हाथों में लठ ले लेके यहाँ पर खड़े हैं और इन्हें चिंता सता रही है कि कहीं ना कहीं वापस पैंथर ना आ जाए। एक जो व्यक्ति है उनके घर पर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपको कैसे पता पड़ा कि कैमरे में कुछ? तो 12-1 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे थे, तो डॉग्स बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे भौंक रहे थे। तो उस टाइम क्या है कि हमने देखा कि कैमरे के अंदर की कुछ ऐसा कुछ हलचल मच रही है, इसी की वजह से यहाँ पे कुछ न कुछ भौंक रहे थे। तो हमने कैमरे में देखा तो इस सामने वाली जो ये वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन का यहाँ से
अंदर से कूद के और सीधा के सीधा रोड पे आया। तब हमारे को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। उसके बाद में हमने घर से बाहर निकला और फिर दूसरे फुटेज के अंदर देखा तो रियल में पैंथर ही था वो। उसके बाद हम अलर्ट हो गए, रात को 3 बजे तक सोए थे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं वो यहाँ पर कुछ और अपनी बात कहना चाहते हैं। कितना डर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए रिहायशी इलाके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पालतू पशु भी यहाँ पर बंधे हुए हैं। क्या मांग रखते हो आप? यहाँ पे जो सुरक्षा की दृष्टि से एक पिंजरा लगाना चाहिए और वन विभाग की जो गश्ती दल रात को जो भेजना चाहिए वापस से। और यहाँ पे जो दहशत का माहौल भी है यहाँ पे मोहल्ले में, और सभी लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जो जरूर है जो वन विभाग की टीम को यहाँ पे भेजना चाहिए। और ये मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये खबर चलाने से ये सब लोग आ रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, देखिए यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इस क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं, इस रोड पर यहाँ पर ये जो पैंथर है वो यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ नजर आया था और इतना शांत प्रवृत्ति से वह चलता हुआ नजर आ रहा था कि मानो वह उसकी टेरिटरी हो। जिस तरीके से वह बिल्कुल इत्मीनान से पैदल बिल्कुल भागा दौड़ी रही थी, जो श्वान भौंकते जा रहे थे उसे भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस जगह से वो यहाँ से क्रॉस हुए थे और अब जब यहाँ पर जब वन विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है, अब बात की जा रही है कि स्थानीय लोगों को सचेत रहने की बात यहाँ पर की गई है। और क्षेत्रवासियों की मांग भी यह है कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द एक पिंजरा लगाया जाए। हालांकि 5 दिन पहले पुष्कर के गनाहेड़ा गांव में भी इसी तरीके से एक पैंथर का मूवमेंट देखा गया था। जब वहां के ग्रामीणों ने उस पर अटैक किया और उसके करीब चले गए थे, तब पैंथर ने उन पर, जो ब्रह्म रावत नाम का एक ग्रामीण है, उस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया था। वहीं वन विभाग के जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो पैंथर है वो अगर कोई इंसान उस पर कोई दखल ना करे, ना उस पर कोई अटैक करे, ना किसी उस पर हमला करे, तब तक वो किसी इंसान को नहीं छेड़ता। मगर कोई उस पर पास में चले जाता है या उसको किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाता है, तब वो अग्रेसिव होकर जो स्थानीय लोग हैं, जो भी ग्रामीण लोग हैं, उन पर हमला कर देता है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी मौके पर यहाँ पर आकर जा चुके हैं और पिंजरा लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी ठीक है पवन, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, संक्षेप में बता दीजिएगा। आपने बताया कि वन विभाग की टीम जो वहां पर आई उन्होंने पूरे गहनता से जांच की, देखा, मुआयना किया। क्या कहना था उनका, कब तक लगाएंगे वो पिंजरा? क्योंकि देखिए दहशत का माहौल तो है ही है ना, डर तो है ही है। मैंने देखा रात को, मैं था। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि अभी जो टीम है वो भी थोड़ा सा सरसरी नजर से यहाँ पर मौका मुआयना करके चले गई है और ये पिंजरा लगाने की बात तो अभी देखिए मेरे को